हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो उसी को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि जो है कि सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं, इसके टाइप पढ़ लिया है ना, सब कुछ पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम पढ़े प्लास्टिक के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, उसके यूजेस, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा। और आज पढ़ेंगे प्लास्टिक के टाइप, है ना। प्लास्टिक होती कितने प्रकार की है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। जो थर्मोप्लास्टिक होती है ना, वो जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो होता है ना बहुत ही हल्का होगा, है ना। ये जो है कि इसको हम रीयूज में भी ला सकते हैं। इसका शेप साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। ये आसानी से मेल्ट हो जाता है और ये बहुत ही हल्का होता है। आप लोगों ने डेली बेसिस पर प्लास्टिक का यूज देखा होगा, है ना, कि कुछ प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं, है ना, कि वो हम क्या करते हैं कि उसमें पानी वगैरह पीते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वो रीयूज में मतलब रीयूज उसका कर सकते हैं, है ना। और जो है कि ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ना, ये जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। ये मेल्ट नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। ये अगर जो है कि इसकी शेप जो है ना, एक ही बार ये मतलब इसकी शेप बनेगी। जब हम इसको बनाएंगे तभी जो शेप देना होगा उसे दे देंगे, फिर ये दोबारा से जो है कि हम इसको जो है कि बना नहीं सकते हैं। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। लेकिन ये जो थर्मोप्लास्टिक होती है इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। और इसका जो है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। हम लोग कहीं ना कहीं इसको मोड़ करके रख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही हार्ड होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, कठोर होता है। इसको जो है कि हम कुकर के जो है ना हैंडल के में यूज करते हैं इसका। और जो है कि ये हम जाहिर सी बात है, हम लोगों ने बॉटल हो गया, टॉयज हो गए, टूथब्रश हो गया। लेकिन हाँ, जो टूथब्रश होता है ना, उसका जो ये हैंडल होता है, ये मान लीजिए ये टूथब्रश है, इसका ये जो इसकी ये कूंची होती है, ये जो होती है ना, ये प्लास्टिक की होती है, थर्मोप्लास्टिक। बट ये जो बहुत ही हार्ड होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है ना। और हाँ, एक जो थर्मोप्लास्टिक होती है ना, एक पीवीसी होता है। एक टाइप है प्लास्टिक का ही, पॉलीवाइल क्लोराइड। इसको कॉमनली नोन एज पीवीसी, हम साधारण भाषा में इसको पीवीसी के नाम से जानते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक। ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही हार्ड होती है। और इट इज नॉट एज फ्लेक्सिबल पॉलीथीन। ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल, ये मुड़ नहीं सकती। ये जो पॉलीथीन होती है ये मुड़ती नहीं है, हम किसी भी शेप में इसको नहीं ला सकते हैं। ये बहुत हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है। हम इसे बोल सकते हैं कि ये थर्मोसेटिंग का ही एक रूप है, टाइप है। पीवीसी यूज्ड मेकिंग इन सोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी वायर। इसका हम यूज करते हैं कहाँ? इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर में, पाइप में यूज करते हैं, गार्डन हाउस में, रेन कोट बनाने में इसका यूज करते हैं। किसका? पीवीसी का। तो आपने देखा होगा कि जो एक एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे कि जो थर्मो प्लास्टिक होता है ना, वो अगर हम लोग फोर्स करेंगे, अगर जो थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको जब हम फोर्स करते हैं ना, अगर ऐसे हम एक बॉटल है, हमने उसको लिया, ऐसे फोर्स किया तो वो पिचक जाता है। तो ये भी एक जो है कि मतलब प्रॉपर्टी है कि वो जो है सिकुड़ जाएगा फोर्स देने पर। अगर हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, है ना।
तो आइए हम जो है कि प्लास्टिक के ये बेकेलाइट एक टाइप है, इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, कहाँ यूज होता है। बेकेलाइट इज अ हार्ड एंड टफ प्लास्टिक। ये जो बेकेलाइट होता है ये हार्ड क्यों होता है, ये टफ इतना क्यों होता है, क्योंकि इसका इस स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सेम नहीं होता। जैसे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो ये माना तो प्लास्टिक ही है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में, इसके बनावट में ना कुछ डिफरेंट होते हैं। इस वजह से जो है ये कठोर होता है और ये सॉफ्ट होता है। इसी तरीके से बेकेलाइट एक टाइप ऑफ इसका थर्मोसेटिंग का है, तो ये बहुत ही हार्ड होता है और टफ होता है। बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। जो बेकेलाइट है वो हमें कहाँ यूज होता है, इसका कुकिंग जो है कि यूटेंसिल वो हैंडल बनाने में। बिकॉज क्योंकि इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का भी है। और एंड यूज्ड इलेक्ट्रिकल फिटिंग सच एज इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग एंड सॉकेट। और ये इसका और भी यूज होता है स्विच बनाने में, प्लग बनाने में, सॉकेट बनाने में एंड एक्सेट्रा। इट डज नॉट बिकम मेल्ट। ये क्या होता है, ये मेल्ट नहीं होता है, ये पिघलता नहीं है। ऑन गेटिंग हीट, जब हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये पिघलेगा नहीं। तो हमने बेकेलाइट को देख लिया। अब हम मेलामाइन को देखेंगे। थर्ड टाइप है। मेलामाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर, टाइल्स, अनब्रेकेबल किचनवेयर, है ना। तो इसका जो प्रयोग है मेलामाइन का, हम लोग टाइल्स बनाने में करते हैं। टाइल्स का फ्लोर जो बनता है वो बनाने में, वो कभी टूटता नहीं है। जो किचन के प्लेट और कप होते हैं ना, उसको भी बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, मेलामाइन का यूज। कितना हो पट को फोड़ो लेकिन टूटता नहीं है, बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। स्ट्रे एंड फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक। जो फायरमैन होते हैं ना, उनके जो कपड़े होते हैं वो किसका बना होता है, मेलामाइन का बना होता है। वो जल्दी जो है उस पर जो है आग नहीं पकड़ती है जल्दी, है ना, वो पिघलता नहीं है। यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर ऑफ मेलामाइन इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फ्रॉम कुकीज फूड। जो कुक बनाने वाले लोग होते हैं उनके भी जो कपड़े होते हैं ना, इसी मेलामाइन का ही बना होता है। इसमें कौन सी प्लास्टिक यूज होती है, मेलामाइन यूज होती है। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्टेड। हम लोग कितना हो क्या करते हैं ना, खाना उसमें बनाते हैं तो क्या होता है, हीट होता है, फिर भी हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ऑन द प्लास्टिक वेसल्स, जितने भी प्लास्टिक की वेसल्स होती हैं। टेफ्लॉन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। टेफ्लॉन होता क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। जो टेफ्लॉन होता है ना, वो वाटर को और जो है कि ऑयल चिपकता नहीं है। हमारे जो बर्तन होते हैं ना, उसमें जो है कि अगर टेफ्लॉन की कोटिंग की रही होगी तो वो जो ऑयल उसमें चिपकेगा नहीं, है ना, वाटर भी नहीं चिपकेगा। टेफ्लॉन इज यूज्ड इन गिविंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। जो टेफ्लॉन के जो बर्तन होते हैं ना, उस पर कोटिंग की जाती है, नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है, जिससे कि उसमें ऑयल नहीं चिपकता है, वाटर नहीं चिपकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नॉन स्टिक आजकल लोग यूज कर रहे हैं, कढ़ाई हो गए, तवा हो गया, तो उसमें थोड़ा सा ही लोग तेल डालते हैं, उसमें खाना बना लेते हैं, लेकिन उसमें चिपकता नहीं है, लगता नहीं है। लेकिन नॉर्मल अगर हम लोग कढ़ाई में और तवे पर बनाते हैं तो क्या होता है, चिपक जाता है, लग जाता है, उसमें जल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, है ना। तो भाई उसमें काले पड़े क्योंकि वो टेफ्लॉन के नहीं बने होते हैं। इसमें नॉन स्टिक में क्या होता है कि टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, इस वजह से वो ऑयल में चिपकता नहीं है, काला नहीं होता है।
मेकिंग एसिड ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट बनाने में, सिरंजी बनाने में, डॉक्टर्स ग्लव्स, जो डॉक्टर के ग्लव्स होते हैं वो बनाने में हमें किसका प्रयोग करते हैं, टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। थ्रेड ऑफ स्टिचिंग वुंड, जब हमें कभी भी चोट लग जाती है ना, जब चोट लग जाती है, जो हमारे घाव होता है वो बहुत ही गहरा होता है, तो क्या होता है कि उसको हम स्टिचिंग करते हैं। जो उसका वायर होता है, थ्रेड होता है, धागा होता है, वो क्या होता है, वो इसी का बना होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। हम लोग टाका लगाते हैं ना, डॉक्टर लोग टाका लगाते हैं जब हमें घाव ज़्यादा लग जाती है, तो उसमें जो थ्रेड यूज किया जाता है वो किसका बना होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और भी बहुत सारे जो है कि इंस्ट्रूमेंट हैं जो किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं। तो आज जो है कि हम इसके बारे में पढ़ लिए हैं ना, प्लास्टिक के बारे में, इसके यूजेस, इसके टाइप, ये कितने प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात हम आप लोगों को बताना भूल गए कि जो थर्मोप्लास्टिक है ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसे भिन्न होता है ये हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे ये एक जो है मोनोमर हुआ, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, ये चौथा मोनोमर, है ना। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि एक मोनोमर जो होता है, सिंगल यूनिट, जब एक दूसरे से कंबाइन होकर के एक लंबी श्रृंखला बनाती है तो उसे हम बोलते हैं कि पॉलीमर है ये। तो ये लीनियर में होता है, ये सीधा चलता जाता है, ऐसे ही रहेगा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सीधे लीनियर होता है। किसका, थर्मोप्लास्टिक का सीधे होगा, जितने भी होंगे इसके मॉलिक्यूल सीधे होंगे। मोनोमर जो है वो सीधे होंगे और एक मोनोमर से दूसरा मोनोमर जुड़ा रहता है, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में होता है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के स्ट्रक्चर होते हैं ना, मोनोमर होते हैं वो ऐसे होते हैं, क्रॉस फॉर्म में होते हैं। ये ऐसे अटैच होगा, यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से होगा, फिर यहाँ से भी एक मोनोमर जुड़ेगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। मतलब क्रॉस जो है कि लिंकिंग होती है, ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी, नीचे से भी, क्या होता है, ये ज्वाइन होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो आप ही समझ लीजिए कि जो ये स्ट्रांग हुआ, ये क्या हुआ, उतना स्ट्रांग नहीं है भाई। अगर ये लीनियर में है ना, सीधे है, इसको हम अगर खींचेंगे तो भाई ये जो है कि बहुत जल्दी खींचा जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन वही जो होता है, ये जो क्रॉस फॉर्म में होता है, अगर एक निकालेंगे तो दूसरा पकड़ा रहेगा, दूसरा निकालेंगे तो तीसरे की जगह पकड़ा रहेगा, तीसरा निकालेंगे तो चौथे जगह पकड़ा रहेगा। तो ये स्ट्रांग होता है, इसके स्ट्रक्चर में ही जो है कि डिफरेंट होता है, ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। इसलिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, और जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो बहुत ही मतलब हल्का होता है ना। ये मेल्ट हो जाता है आसानी से, फ्लेक्सिबल होता है ना। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये मैं समझा पाई। तो अब हम जो है कि ये चैप्टर जो है कि यहीं पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।